तुम्हें सारी सुविधा दी गई तब भी तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते हैं? पापा ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने से लगातार पढ़ रहा हूँ, दोस्तों से मिलना भी कम कर दिया, कोचिंग जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ रोज, फिर भी मेरे नंबर नहीं आ पाए। लेकिन मैंने अपना तो बेस्ट ट्राई किया था मुझे ना। तुम्हारी कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भरता हूँ तो मुझे नंबर चाहिए। चाचा के बेटे को देखो कितने अच्छे नंबर आते अरे हैं वो उसके। अपनी तरह से पढ़ाई करता होगा, मैं अपनी तरह से पढ़ाई करता हूँ। उसको कुछ चीज़ें जल्दी समझ आ जाती होंगी, मुझे नहीं समझ आती। मैं कोचिंग भी जाता हूँ तब भी पूछता हूँ सर से, नहीं समझ आती कुछ चीज़ें। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके कंपेयर करने से मैं उसके जैसे ही बन ये जाऊंगा। बहस करने के बजाय तुम अपने कमरे में जाओ, पढ़ो चुपचाप जाकर। इस बार तुम्हारे चाचा के बेटे से कम नंबर आए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर मेरे पापा ने मुझे इतनी फैसिलिटीज दी होती तो मैं बताता कि अच्छा बेटा कैसे बना जाता है। अगर मैं डैड होता ना तब इनको बताता कि एक बेटा होना कैसा लगता है। मैं डैड बन गया। और मैं बेटा, लेकिन ये कैसे हुआ? मुझे क्या पता कैसे हुआ है, लेकिन अब जब हो ही गया है तो अब मजा आएगा। अब मैं बताऊंगा कैसा लगता है बेटा होना। यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? स्कूल का टाइम हो रहा है ना, स्कूल जाओ। देखता हूँ कितने पैसे हैं। अरे इतने सारे पैसे! मुझे क्या क्या लेना था, एक गेमिंग पीसी और एक आईफोन, इतने में दोनों मिल जाएगा। अब सही है, ना कोई रोकेगा ना टोकेगा, आराम से जितना मन होगा उतना गेम खेलूंगा। फोन, इसी नए फोन से फोन करता हूँ, इतना टाइम हो गया घर नहीं आया है। हेलो, तुम्हारी कोचिंग नहीं हो रही अभी तक? अरे पापा वो बाइक पंचर हो गई। बाइक पंचर का बहाना मुझे मत दो, तुम दोस्तों के साथ घूम रहे होगे अपने। अगर तुम 8 बजे तक घर नहीं आया ना तो मैं गेट नहीं खोलूंगा, बाहर रहना फिर। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा जल्दी से जल्दी आता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी आओ घर। इंस्टॉल कर लेता हूँ गेम, आराम से खेलूंगा। क्या मस्त लाइफ है यार, बस पूरे दिन मजे करो। ना मुझसे किसी को उम्मीद है ना मुझ पर कोई जिम्मेदारी। बस पूरे दिन मजे करते रहो, खाते रहो, घूमते रहो। बस पापा दो बातें तो बोलेंगे, बस सुन लूंगा। एक कान से सुनना, एक दूसरे कान से निकाल देना है, क्या ही करना है। बस भाई मजे ही करते रहो यार। हेलो। हेलो, आप ऋषि के डैड बोल रहे हो? हाँ मैं ऋषि के स्कूल से उसका अकाउंटेंट बोल रहा हूँ। उसकी एक हफ्ते से फीस पेंडिंग है। आप कब तक फीस सबमिट करवाएंगे? मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ। नहीं, आपको तुरंत करवानी होगी, नहीं तो उसको मैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दूंगा। अच्छा कल तक ही करवानी है? तुरंत करवानी पड़ेगी, आप कल ही सुबह। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कल तक। कहाँ से कल तक पैसे लाऊं? पैसे भी नहीं है अकाउंट में अब तो। हेलो, मैं जो अभी लेने गया था आपके पास से सीपीयू ले गया था गेमिंग और आईफोन लेकर गया था। हाँ हाँ, मुझे वो रिटर्न करना है, हो जाएगा रिटर्न? ठीक है मैं आता हूँ। बस पढ़ाई के नाम पर टेबल पर सो जाओ जाके और हम लोग को बोलते हो पढ़ रहे हो तुम। पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। विकास, यस सर। 1 वीक से ज्यादा हो गया, तुम्हारी फीस नहीं सबमिट हुई अभी तक, कब सबमिट होगी? सर पापा लंच तक सबमिट कर देंगे सर। अरे तुम्हारा हर बार का यही है, तुम्हारे घर पे हमेशा यही सीन होता है। चलो खैर, मिडिल पेज निकालो, टेस्ट होगा तुम लोग का। तुम नहीं। अच्छा चलो दे लो, अगर इस बार फीस सबमिट नहीं हो तो एग्जाम भी, ये भी टेस्ट भी नहीं देने दूंगा। सुनो, मेरा खाना लगा दो। इतनी टेंशन रहती है पापा को यार। फीस की तो सिर्फ एक टेंशन है, घर पूरा चलाना होता है उसकी टेंशन, दीदी की शादी करनी हो तो अलग ही टेंशन होगी। बिना खाए इतना काम करो, बॉस की 10 बातें सुनो, उसके बाद घर में भी अगर मूड खराब है तो मम्मी से लड़ाई हो जाती है। पता नहीं पापा कैसे इतनी टेंशन झेल लेते हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। पापा वो स्कूल से ट्रिप जा रही है तो मुझे 8,000 रुपए की जरूरत है, और वो फीस के लिए भी बोल रहे थे। हाँ वो मेरे पास अकाउंटेंट का फ़ोन आया था सुबह। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, कल मैं आऊँगा, जब फीस सबमिट करने तो साथ ही साथ कर दूंगा, मैं ये ट्रिप वाले भी कर दूंगा। जाओ तुम। कहाँ से पैसे लाऊं, तो पैसे भी नहीं है। हेलो। हाँ सर, वो मैं कह रहा था मुझे इस महीने की एडवांस सैलरी चाहिए थी, तो बहुत ज़रूरी है, मतलब घर की नीड है, तो मिल जाएगी क्या? आप ऑलरेडी 50,000 रुपये ले चुके हैं एडवांस, तो अब तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके सर। कहाँ से लाऊं पैसे?
हेलो, गुप्ता ज्वेलर्स। हाँ, अभी आपकी शॉप खुली हुई है? अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे कुछ रिंग से रिगार्डिंग बात करनी थी, उसको ऐसा उस पर रखना था, गिरवी रखना था। ठीक है, तो मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, मेरा खाना ना लगाना, मैं आके खा लूँगा। पापा वो आज टेस्ट हुआ था तो 100 में 70 मार्क्स आए। 70? ये कोई नंबर होते हैं 70? तुम्हें पता भी कितनी मर मर के तुम्हारी फीस सबमिट होती है? तुम्हें टिप का पैसा भी चाहिए। ले जाओ अपना पेपर। वो मैंने पूरा पूरा ट्राई किया था अपना। क्या कहा, फिर से बोलना। जाओ, खड़े हो, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? इससे अच्छा तो तब था जब मैं डैड था। इससे लाख गुना अच्छा तो तब था जब मैं बेटा था। काश ऐसा फिर से हो कि मैं बेटा बन जाऊं। पापा, पापा मुझे ये बोलना था कि मुझे नहीं पता था एक फादर होने के इतने सारे स्ट्रगल्स होते हैं। देख कर तो कितना आसान लगता है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना स्ट्रेस। अब से मैं पूरा ट्राई करूँगा एक अच्छा बेटा बनने का, अच्छे मार्क्स लाने का। बेटा, अब से मैं ट्राई करूंगा तुम्हें अच्छे से समझूं और तुम्हारे सारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करूं। और हाँ, मैं एक बेहतर डैड बन के दिखाऊं तुम। और हाँ, इस जनरेशन में टीनेजर होना बिल्कुल आसान नहीं है।